रात कभी सिर्फ रात नहीं होती, कभी कभी उस अंधेरे के पर्दे के पीछे ऐसे राज छुपे होते हैं जिन्हें इंसान समझ भी नहीं पाता। सोचिए, एक बर्फीली पहाड़ी जहां 9 यात्री अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे और आज तक कोई नहीं जान पाया उनके साथ क्या हुआ। सोचिए, एक छोटे से परिवार का घर जहां सब गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन सुबह उनकी लाशें मिली और कातिल कभी पकड़ा नहीं गया। और सोचिए, लंदन का एक साधारण सा घर जहां एक बच्ची को हवा में उठते देखा गया और दीवारें खुद ब खुद बोलने लगीं। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये वो सच्चाई है जिसे दुनिया ने देखा और फिर भी समझ नहीं पाई। आज हम आपको सुनाएंगे 3 सच्ची डरावनी कहानियां जो इतनी रहस्यमयी हैं कि आप अंधेरे में अकेले बैठकर इन्हें देखने की हिम्मत शायद न कर पाए। यह कहानी है 1959 के रूस की, जब 9 नौजवान यात्री यूराल पहाड़ों की बर्फीली ऊंचाइयों पर ट्रैकिंग के लिए निकले। इनके ग्रुप का लीडर था इगोर ड्यातलोव। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनकी टेंट एक बहुत अजीब हालत में मिली। टेंट अंदर से फटी हुई थी, जैसे किसी ने डर कर भागने की कोशिश की हो। लाशें अलग अलग जगहों पर बिखरी मिली। कुछ लोगों के पैरों में जूते भी नहीं थे, और वो भी इतनी ठंडी बर्फीली हवा के बीच। और सबसे डरावनी बात यह थी, कुछ के सीने और सिर की हड्डियां टूटी हुई थी, लेकिन उनके शरीर पर कोई कट या चोट का निशान नहीं था। 2 लाशों के कपड़ों में रेडिएशन मिला, जैसे वो किसी अजीब विकिरण के कांटेक्ट में आए हों। लेकिन उस टाइम रूस में ऐसा कोई ऑफिशियल न्यूक्लियर टेस्ट रिकॉर्ड नहीं था। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये हिमस्खलन एवलांच था, लेकिन अगर ऐसा होता तो यात्री टेंट से आराम से बाहर निकलते, न कि दहशत में। इसके बाद बहुत सारी थ्योरीज आई। क्या ये एलियन का अटैक था, कोई सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट, या फिर कोई अलौकिक ताकत? आज तक इस केस का कोई क्लियर जवाब नहीं मिला। यूराल की वो बर्फीली पहाड़ियां अब भी एक डरावना और रहस्यमयी राज छुपाए बैठी है। ड्यातलोव पास की यह घटना दुनिया के सबसे मिस्ट्री और हॉरर केसों में गिनी जाती है। जून 1912, अमेरिका के एक छोटे से कस्बे विलिस्का में एक ऐसी रात गुजरी जिसने आज तक लोगों की नींद उड़ा रखी है। मूर परिवार अपने घर में सो रहा था। माँ बाप, 4 बच्चे और 2 मेहमान, सब शांति से अपने बिस्तरों पर थे। सुबह पड़ोसियों ने गौर किया कि घर बंद है और अंदर से कोई बाहर नहीं आया। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का मंजर इंसानियत के लिए एक डरावना सपना था। पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से बेरहमी से मार दिया गया था, लेकिन कातिल ने सिर्फ इंसानों को ही नहीं मारा, उसने घर के सारे शीशे और खिड़कियां कपड़ों से ढक दी थी, जैसे वो नहीं चाहता था कि कहीं उसकी परछाई दिख जाए या लोग उसकी मौजूदगी महसूस कर सकें। जांच हुई, कई संदिग्धों पर मुकदमे भी चले, लेकिन असली कातिल कभी पकड़ा नहीं गया। और सबसे सिहरन पैदा करने वाली बात यह थी कि घर के अंदर ही वो कुल्हाड़ी पड़ी थी, मगर उस पर से सारे फिंगरप्रिंट साफ कर दिए गए थे। आज भी लोग कहते हैं कि विलिस्का हाउस भुतहा है। वहां जाने वाले लोगों को कदमों की आहट सुनाई देती है, बच्चों की आत्माओं की हंसी सुनाई देती है, और कभी कभी एक अदृश्य ताकत का साया महसूस होता है। एक अनसुलझा केस, एक शापित घर और एक कातिल जो कभी सामने नहीं आया। विलिस्का एक्स मर्डर्स अब भी अमेरिका के सबसे डरावने और अनसुलझे अपराधों में गिना जाता है। उन्नीस सौ 87 लंदन के एक सामान्य से घर में हॉजसन परिवार रहता था। एक अकेली मां और उसके 4 बच्चे। सब कुछ रोजमर्रा की तरह चल रहा था, लेकिन एक रात घर के अंदर अजीब आवाजें आने लगीं। फर्नीचर अपने आप हिलने लगा, दरवाजे जोर से बंद होने लगे,
बच्चों ने कहा कि उन्हें किसी बुजुर्ग आदमी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली घटना तब हुई जब छोटी बेटी जेनेट को लोगों ने हवा में उड़ते हुए देखा, यानी कि वो सचमुच लेविटेट कर रही थी। रिपोर्टर, पुलिस और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स उस घर पर पहुंचे। टेप रिकॉर्डर में अजीब सी आवाजें रिकॉर्ड हुई। एक गहरी ग्राउलिंग आवाज जो कहती थी, यह मेरा घर। गवाहों ने दावा किया कि चीजें हवा में घूमती थीं और परिवार के सामने दीवारों पर दस्तक होती थी। संदेह करने वालों ने कहा कि परिवार ने पब्लिसिटी के लिए यह सब स्टेज्ड किया, लेकिन जब एक प्रोफेशनल टीम ने घर की लगातार निगरानी की तो उन्होंने भी इन अनएक्सप्लेन्ड फेनोमेना को अपनी आंखों से देखा। एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट केस आज भी बहस का विषय है। कुछ कहते हैं कि यह सब एक बड़ा धोखा था और कुछ कहते हैं कि यह साबित करता है कि सुपरनैचुरल सचमुच मौजूद है। लेकिन जो लोग उस घर में गए उन्होंने अपनी जिंदगी भर के लिए एक बात सीख ली कि कभी-कभी अंधेरे में सिर्फ कल्पना नहीं, कुछ और भी होता है।